हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं चेक बाउंस सीरीज़ का बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं कि चेक बाउंस होने पर क्या करें, 138 NI एक्ट के केसेस कैसे फाइल करें और कैसे जीतें। अब यहाँ पर दो पक्ष होते हैं कि एक कंप्लेनेंट होता है, एक अक्यूज्ड होता है। अब आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कंप्लेनेंट हैं, मतलब अगर हमने कंप्लेन की है चेक बाउंस केस की, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस बात को ध्यान रखना है जिससे कि हम चेक बाउंस का केस आसानी से जीत सकें। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैं ये ज़रूर क्लियर कर दूँ कि अगर हम कंप्लेनेंट हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर मैंने आई लिंक पर अपने प्लेलिस्ट सेव कर दी है, वहाँ जाके जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप ज़रूर देखें। तो कैसे फ़ाइल करते हैं, कैसे लीगल नोटिस भेजते हैं, कैसे मुकदमा ड्राफ्ट करवाते हैं, मुकदमे में ड्राफ्ट करवाते समय क्या क्या ध्यान रखते हैं, कौन कौन से एनेजर्स लगाते हैं, फिर कैसे एडमिट कराते हैं, कैसे ऑपोजिट पार्टी को समन कराते हैं, ये सारा का सारा मैंने वीडियोस में बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उसको देखें, आप ज़रूर बेनिफिटेड होंगे। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं अगर हम कंप्लेनेंट हैं तो किस तरीके से हम केस को जीतें। इफ़ वी आर अ कंप्लेनेंट देन हाउ कैन वी विन द चेक बाउंस केस। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका लीगल नोटिस। वो आपकी जो केस होता है उसका बेस होता है, वो एक ऐसा स्तंभ होता है कि अगर वो कमज़ोर रहा तो आपका पूरा का पूरा केस भरभरा के गिर पड़ेगा। इसलिए लीगल नोटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू, किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करें जो 138 NI एक्ट के मुकदमों की एक्सपर्टीज़ रखते हों। वो आपका लीगल नोटिस अगर ड्राफ्ट करेंगे तो कोई लूप होल नहीं रहेगा, अक्यूज्ड को कोई मौका नहीं मिलेगा आपके लीगल नोटिस या केस को काटने का या किसी भी तरीके से आपको हराने का। तो आपने जब आपका चेक बाउंस हुआ, आपने 30 दिन के अंदर, मैं टाइम पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता दूँ, 30 दिन का टाइम होता है हमारे पास लीगल नोटिस भेजने का। हमने 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस अपना ड्राफ्ट करके भेज दिया। उस लीगल नोटिस में हम 15 दिन का समय देते हैं ऑपोजिट पार्टी को पेमेंट करने का। अगर ऑपोजिट पार्टी 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो हमारे पास फिर 1 महीना हमें मिलता है। उस 15 दिन के लैप्स होने के बाद हम अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अब जब हम अपना मुकदमा कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान देना है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, मतलब जब हमने पैसा दिया था अक्यूज्ड को उस समय अगर हमने बैंक ट्रांजैक्शंस किए थे, मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा जो लोग नहीं जानते हैं या आगे उनको कोई ट्रांजैक्शन उनको करना है तो प्लीज़ बैंक ट्रांजैक्शन ही किया करें, चाहे NEFT करें, चाहे RTGS करें, चाहे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें, जिस भी तरीके से करना चाहें बैंक ट्रांजैक्शन करें। उसका प्रूफ, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है। तो ये प्रूफ करना बहुत आसान होता है कि जिसको आपने अभियुक्त बनाया है उसने पैसा लिया था। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं हमने तो पैसा लिया ही नहीं था। यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर है तो अपने केस के साथ ज़रूर लगाएं उसे, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का खंडन करना पॉसिबल नहीं होता है अक्यूज्ड के लिए। अब लेट्स से आपने बैंक ट्रांसफ़र नहीं किया था, आपने नगद पैसा दिया था, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक ओरल एविडेंस ज़रूर कोर्ट में दाखिल करें। ओरल एविडेंस होता है किसी की गवाही, मतलब कोई इस बात की संस्तुति करे कि हाँ मेरे सामने इन्होंने नगद पैसा अभियुक्त को दिया था। अब यहाँ ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको झूठा गवाह क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहा हूँ केस को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाने की। आपका केस तभी स्ट्रॉन्ग रहेगा जब आपके पास अपने जो आपने केस बनाया है उनको प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस होंगे, गवाही होगी, सबूत होंगे। तो बैंक ट्रांजैक्शन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपने नगद पैसा दिया है तो आपको एक ओरल एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है, ये साबित करने के लिए कि हाँ जो चेक आपको मिला था वो आपने पैसा जो दिया था उसके एवज में चेक आपको मिला था। आपको लेनदारी देनदारी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 138 NI एक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो यही है कि जो चेक आपको दिया गया था वो किसी उधार
किसी पैसे की वापसी के लिए दिया गया हो। मतलब आपने पहले पैसा दिया था जिसको रिटर्न कर रहा था अभियुक्त, और चेक के द्वारा उसने आपको रिटर्न किया था। अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपका केस बिल्कुल फुल प्रूफ बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो आप केस किसी भी तरीके से हारेंगे ही नहीं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी अ टन ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक गुड कंटेंट। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।